Good morning, Brahmini. Good morning, Aditya Mahikar. Good morning, Advait. Good morning, all of you. How are you? सबको आवाज सुनाई दे रही है? Good morning, Dasukar. सूर्यवंशी, good morning. पृथ्वीराज, गुड मॉर्निंग. आप लोगों ने पढ़ाई करी कल की? अच्छा, ऑडिबल, वेरी गुड. तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो सोचा आप लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में कुछ? O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का. बोर्ड लेवल में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आता ही आता है. 101% ये क्वेश्चन आएगा ही. अच्छा, बहुत सोचा आपने, बहुत बढ़िया. फिर आपने क्या हुआ? फिर सोचने के बाद पहले आपने सोचा होगा, फिर आपने बहुत ज्यादा सोचा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ बना इसमें काम या नहीं बना? तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से. अच्छा, उसके बाद सो गए, बहुत बढ़िया. पहले बहुत सोचा आप लोगों ने, फिर सोचा, फिर आपने कहा चलो इससे अच्छा सो ही जाते. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो फिर से ऑक्सीजन के बारे में. ऑक्सीजन है O2. इसको ध्यान से देखना. ऑक्सीजन है नाइट्रोजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? ऑक्सीजन मींस A1S2 2S2 and 2P4. यहाँ पे थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है. S के पास दो क्या है? ऑर्बिटल है. इस तरीके से ये दोनों कंबाइंड होंगे. देखो हर एक केस में सेम है. S में कोई चेंज नहीं है शुरू से लास्ट तक. लेकिन जो P होता है यहाँ पे, P में चेंज होगा. P का ध्यान रखना है. 12 21 P के केस में होगा 12 and 21. जब भी आप P बनाओगे नाइट्रोजन से ऊपर वाला, यानी 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ऊपर होगा तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने ध्यान रखना है इसका, ये वाला सिस्टम. इसमें होगा 12 21. पहले 1 ऑर्बिटल आएगा, फिर 2 आएगा, 1 2. इसके बाद फिर 2 1 1 2 2 1. ये ध्यान रखना आपने. 1 2 2 1. अब इसको यहां से ले जाओ, इसको भी ऐसे ले जाओ. 1 2 2 1. नेमिंग फिक्स है. देखो जो 1 होगा उसका नाम होगा सिग्मा से. इसको लिखेंगे हम सिग्मा 2pz. और जो दो होंगे इसको लिखेंगे पाई 2px पाई 2py. इसके बाद यहाँ देखो इसमें चले जाओ, ये होगा पाई एस्ट्रिक 2px पाई एस्ट्रिक 2py. और जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है वो होगा सिग्मा 2pz. इसमें आपको पता है ये होगा px py pz यानी 2p. ये भी सेम होगा px py pz. और यहाँ पे 2s 2s. इसमें सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ये सिग्मा 2s. देखो सारे रूल हम फॉलो करेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन. इसके पास P4 है, मीन 4 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 एंड 4. इसमें भी देखो 1 2 3 एंड 4. अब देखो वही रूल फॉलो होगा. मैंने कहा था पहला रूल क्या था कि वही ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी. सेकंड क्या था कि सिमेट्रिकल होना चाहिए. जैसे S S के साथ कंबाइन होगा, px px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, py py के साथ ओवरलैपिंग करेगा, pz pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा. सिमेट्रिकल सेम होने चाहिए. इसमें नेक्स्ट क्या था कि जो रूल है वो वुल्स रूल, पॉली रूल और अबो रूल फॉलो करने चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. तो वॉइस इज ब्रेकिंग. आपका नेट नहीं चल रहा होगा. बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस इज क्लियर और ब्रेकिंग? नो. यस. इसका क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप लोगों को यस ओके ईशा वेरी गुड. तो यहां से मेरे ख्याल से आप लोगों का नेट कहीं पे ब्रेक हो रहा होगा. अब देखो सारे रूल जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे वो सारे रूल इसमें आ जाएंगे. इसीलिए मैंने कहा था कि आप जो भी आप
अप्लाई करोगे तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कंबाइंड होंगे, जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे 2s 2s के साथ, 2px 2px के साथ, 2py 2py के साथ। दूसरा सिमेट्रिकल सेम होने चाहिए, s s की सिमेट्री सेम है, px px की सिमेट्री सेम है, py py के साथ, pz pz के साथ। इसके बाद क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो रूल फॉलो करेंगे, तीनों रूल, पॉली, हुंस एंड अबाउ रूल, वही फॉलो हो रहा है। तो हर एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों के दोनों, ये ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का, और ये दोनों कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड हो रहे हैं। उसमें देखो, जितने एंटी बॉन्डिंग के हैं उतने ही बॉन्डिंग के, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। इसमें देखो टोटल 6 हैं, तो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो सारे के सारे रूल्स क्या हैं, इसमें अप्लाई हो रहे हैं अब। ठीक है, तो इसीलिए एक बार आपने रूल्स देखा, अब हम उसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करना, अब 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास टोटल हो गए, देखो 2 + 2 4। तो पहले इससे फिल करूंगा मैं, फिर इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा। अब यहाँ देखो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास। तो कैसे फिल करूंगा, पहले ये पूरा फिल होगा, इसमें 2 है तो हुम्स रूल लगेगा, 1 2 3 4। अभी भी कितने हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये मैंने कल बना दिया था आपको। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, किसकी, ऑक्सीजन की। इसमें ध्यान रखना 12 21। बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड ऑर्डर में देखो, ये लिख लिया सबने, कल लिख लिया था मेरे ख्याल से। डन। ये वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज क्लियर और नॉट क्लियर है? ओके, कोई डाउट है किसी को, पूछ सकता है वो। अब इसको हटाता हूं मैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर निकालना, इसका 2 चीज है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बॉन्ड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से ऊपर लिखते चले जाओ, और पहले वाले के लिए लिखते हैं हम के, मिस्टर के। हाँ, वेरी गुड अद्वैत, बिल्कुल सही कहा आपने, डाउट है पर अच्छा, ओके। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 2s, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s2। इसके बाद यहां लिखोगे आप सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। इसके बाद यहां आ जाओ, इसके बाद होगा सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बढ़ते चले जाओ, इन दोनों की एनर्जी सेम है तो उसमें आप इक्वल का साइन करोगे, 60, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। फिर हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में, जितने इलेक्ट्रॉन है उसे यहां लिख दो ऊपर। उसके बाद देखो यहां चले जाओ आप आगे, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पाई एस्ट्रिक 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई एस्ट्रिक 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, देखो जैसे O2 प्लस है, प्लस में हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे बाहर। जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो जो सबसे बाहर वाला होगा वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, और ऐड करेंगे हम तो ऐड यहां जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन को आपने याद रखना है। अब मैं इसी में चेंज करता हुआ चला जाऊंगा, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है आपका, अपॉन 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग अपॉन माइनस नंबर ऑफ, अदिति बिल्कुल सही है, अनुजा वेरी गुड, और पृथ्वीराज आयुष बहुत बढ़िया। तो कितने हो गए, देखो बॉन्डिंग में तो 8 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, मैक्सिमम 8 होंगे,
माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 and 2 4, तो 8 - 4 अपॉन 2, आंसर इज 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ये प्रूफ हो गया इससे। अब देखो एक एक करके आपने किसका निकालना है, O2 प्लस का, पहले O2 प्लस, O2 प्लस, O2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ बिल्कुल सही अदिति, वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट से निकलेगा, बाकी एज इट इज रहेंगे, सारे सेम रहेंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो कैसे, इसको भी लिखो मिस्टर के, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, फिर पाई 2p(x) में 2, पाई 2p(y) में 2, उसके बाद फिर पाई एस्ट्रिक 2p(x) में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में तो 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, 60 आप यहाँ पे मिस हो गए, गड़बड़ होगी, हाँ रुजुल सही आंसर है। अब देखो नंबर बॉन्डिंग में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, अंश गांधी सही है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, देखो 2 + 1 3, एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया, तो कितने हो गए -3/2। अब बताओ आंसर, सिग्मा 2pz, अच्छा 8 - 3/2 मीन्स 2.5, 2.5, हाँ 2.5, इसे लिख लो जल्दी से, O2 प्लस मीन्स 2.5। अब मैं इसे रब कर रहा हूं यहां से, O2 का हमने निकाल दिया था, अब देखो O2 2 प्लस, O2 अगर मैंने कहा 2 प्लस का, तो 2 प्लस का मतलब क्या होगा, इसने ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर, हाँ वेरी गुड आदित्य, ठीक है। O2 प्लस का मतलब इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो ये दोनों के दोनों को साफ कर दो, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब पार्थ बिल्कुल सही है, अनुजा वेरी गुड। और इसके अलावा किसी को नहीं आया समझ में का, ठीक है, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई बॉन्ड ऑर्डर, नहीं अंश गांधी, हाँ सही है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए सिंपल सा फंडा क्या है, कई बार रिपीट हो रहा है, मैंने कहा था आपको, याद कर लो एक बार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। बॉन्डिंग में देखो 2 4 6 8 -2/2 मीन्स 3, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब O2 माइनस की बात कर देते हैं हम, O2 माइनस, O2 माइनस, आप बताओ जरा O2 माइनस का बताना जरा, O2 माइनस, हाँ वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा नहीं, अनुजा मिसिंग हो गई, पार्थ पाटिल सही है और अदिति सही है, इसके अलावा रुजुल सही है, आदित्य मयेकर बिल्कुल सही, सार्थ बिल्कुल सही, अंश गांधी मिस कर गए, ठीक है। और अब मैं बता देता हूं, देखो माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2px में, पाई एस्ट्रिक 2px में, तो इसके पास 2 हो गए, और इसका जो दोस्त है उसके पास एक ही होंगे, 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन, अनुजा सही है आंसर। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, देखो 2 + 2 4 + 1 5, बस आपको 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए, और थोड़ा सा डिवाइड आ जाना चाहिए 2 के साथ बस, और माइनस आना चाहिए 8 - 3 कितना होता है, बस ज्यादा नहीं चाहिए इसके लिए, केवल 1 से 10 तक की काउंटिंग चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा 8 - 5/2, तो 8 - 5 मीन्स 3, और अपॉन 2 मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। देखो O2 माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करने से देखो पहला स्टेप तो सेम हो गया। अब ये दोनों इनकम्प्लीट थे, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में ये दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कहाँ आएगा, वो आएगा पाई स्ट्राइक पाई एस्ट्रिक 2px में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 8 - 5/2 मीन्स 1.5। इसे याद रखना। अब मैंने कहा O2 2 अब 2 का मतलब देखो, एक माइनस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था। हाँ अदिति बिल्कुल सही है अब, और पार्थ बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। आदित्य मयेकर सही है, अंश गांधी अब सही आंसर है आपका। तो सिर्फ आपको 1 से 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने की। और 2 की टेबल आनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहां से आगे आपके पास पाई एस्ट्रिक 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई एस्ट्रिक 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 8 - देखो 2 4 6 हो गया अपॉन 2, यानी 2/2 = 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2- इज 1। इसे लिख लो आप लोग, फिर हम लास्ट स्टेप इसका बढ़ते हैं। हाँ ब्राह्मणी बिल्कुल सही आंसर। अब आता है टेक्निकल क्वेश्चन। अब आएगा टेक्निकल क्वेश्चन। ये तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर पूछा नहीं जाता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, इसे मैं रब कर देता हूं। लिख लिया सबने, रिटर्न, यस, ओके। देखो बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भी आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बाहर से जाएगा भी तो सबसे लास्ट वाले में, बस। तो प्लस माइनस डिवाइड ही आना चाहिए, बस थोड़ा सा वो भी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को। याद रखना है आपको कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, उसी से सब काम बनेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं O2, यहाँ पे लिख दिया मैंने O2 माइनस O2 प्लस O2 2 माइनस O2 2 प्लस। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर देखो O2 का होता है 2, इसका कितना होता है 2.5, इसका हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3। सही लिखा है या गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे गलती कर दी, 1.5 और यहाँ पे 2.5। अब सही है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। ऑक्सीजन का 2, O2 माइनस का 1.5, O2 प्लस का 2.5, O2 2 माइनस का 1 और O2 2 प्लस का 2 प्लस 3। क्लियर है, क्लियर। अब आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। हाँ वेरी गुड अदिति, आयुष, अंश गांधी, वेरी गुड आदित्य मेकर, आपने तो पूरा लिख दिया। और बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा, सार्थ बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, तो आंसर होगा 5। अब 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। वेरी गुड आदित्य महेकर, सार्थ, अंश गांधी, 33 33। उसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद किसका नंबर आएगा, हाँ अर्श बिल्कुल सही है, आदित्य महेकर, सार्थ ने तो पूरा बता दिया, अंश, पृथ्वीराज। तो इसके बाद आएगा 1 का नंबर, फिर कौन आएगा, फिर कौन सा आंसर होगा, अर्श बिल्कुल सही है, और पृथ्वीराज, सुचित्रा, वेरी गुड, निनाद, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद आएगा 2 वाला, और लास्ट में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, 4 वाला। तो ये ऑर्डर है, ये पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है आपको 2 दे दे क्वेश्चन में, 2 कर दे, 3 कर दे, आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है बॉन्ड एनर्जी, वो पूछेगा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी सेम, बिल्कुल सही है, सेम।
जो स्टेबिलिटी होगा वही बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। जो क्या होगा, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लेंथ। किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? हाँ, आयुष बिल्कुल सही है, अद्वैत, सार्थ, सिद्धि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, और ये आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये रिवर्स अंश बिल्कुल सही। रुजुल चेक करो, आप ये क्वेश्चन कई बार पूछा होगा आपके पास। यहाँ पे तो 1-2 साल के दिए हैं आपके पास, मैं आपको पूरे 10 इयर्स के पूछता हूँ तो आपको कई बार मिलेगा। हाँ, आदित्य मयकर बिल्कुल सही है। तो इसका रिवर्स कर दो आप, 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3 और फिर 5। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, उसके लिए हमें एक और चीज देखनी है, वो देखना है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे हम लोग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 2 होते हैं। यहां से देखो अपने आप दिमाग से लगा सकते हो, अब 2, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो 1 डबल हो गया, 1 सिंगल बचेगा। O2 प्लस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर भी इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और 2 प्लस का मतलब इसने दोनों बाहर निकाल दिए जो अनपेयर्ड वाले थे, तो इसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक रिएक्टर किसका होगा? सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक, हाँ वेरी गुड अनुजा, अदिति वेरी गुड, सार्थ, आदित्य मयकर, बहुत बढ़िया भाई। यही क्वेश्चन है, अगर आपने कर दिया तो इसके अलावा है ही नहीं क्वेश्चन कोई। O2। इसके बाद देखो ये दोनों बराबर के हैं, हाँ स्टेबिलिटी। इसके बाद देखो O2 माइनस और O2 प्लस दोनों बराबर वाले हैं, और इसके, हाँ सार्थ बिल्कुल सही, और ये दोनों दिखाते नहीं है, ये दोनों आएंगे डायमैग्नेटिक में। ये दोनों आएंगे डायमैग्नेटिक, मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस और O2 2 प्लस। तो ये होगा आपका, ये क्या होगा? ये है आपका डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? डन, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? प्रैक्टिस बेस्ड है बस। और मैंने आपको कहीं बोला कि केवल कंडीशन रिक्वायर्ड क्या है? लास्ट 2 पेजेस रिमेनिंग। अच्छा, हाँ लास्ट में रह गया, बहुत कम रह गया ये, और इसी चैप्टर का पूरा टेस्ट आएगा, ठीक है? तो बी फास्ट। एंड इसमें आपके मॉड्यूल में पूरा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माई बुक, अच्छा आपकी बुक 2 पेज रह गए हैं, तो नई बुक खरीद लो आप, मैं इसे रब कर रहा हूं अब, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी वेरी, एक आध भी आप और लगा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, इवन एडवांस तक भी, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। बोर्ड लेवल में आपके पास कैसे क्वेश्चन आता है? बोर्ड लेवल में पूछेगा आपसे, बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, वो कहेगा O2 प्लस, O2 प्लस इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे घुमा के दे देता हूं, O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 वाई। वो कहेगा कि O2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है O2 से? क्या आंसर दोगे आप? व्हाट इज द आंसर? O2, हाँ वेरी गुड अंश। क्वेश्चन क्या आएगा देखो, O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 वाई, तो हम क्या कहेंगे आंसर को? हाँ आदित्य मयकर, पृथ्वीराज, हम सिंपल सा आंसर क्या कहेंगे? O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। और ओ, हाँ बिल्कुल सही कहा है अदिति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। और O2 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 2, तो इसीलिए O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2। सिंपल सा देखो, क्वेश्चन घुमा के दे दिया उसने, लॉजिकली क्वेश्चन दे दिया। वो कहेगा कि ज्यादा स्टेबल क्यों है, या वो कहेगा O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है O2 से, क्यों? तो आंसर क्या है इसका? कि बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का ज्यादा होगा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज मोर
than the bond order of O2. तो that is why जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है उसके बीच में, तो वो स्टेबल ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे ही वो क्वेश्चन और पूछता है, देखो वो लॉजिकल, इसी जो मैंने आपको ये पूरा टर्म्स दिया है इसी को घुमा फिरा के पूछ देगा वो कहेगा N2 इज मोर स्टेबल, N2 इज मोर स्टेबल देन N2 प्लस Y, N2 is more stable than N2 plus Y. What will be the answer? आदित्य मयेकर, वेरी गुड। सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैंने अभी कई बार आपको बता दिया। पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल सा आंसर है। और क्वेश्चन उसने टेक्निकली दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन इज टेक्निकली रीजनिंग टाइप बट आंसर इज वेरी इजी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सबके आंसर एक जैसे हैं। क्वेश्चन आप कुछ भी दो आंसर एक ही रहेगा। आंसर कहता मैं चेंज ही नहीं होता, क्वेश्चन आप कुछ भी डालो। हाँ सार्थ बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 3 होता है, इज मोर देन N2 प्लस, इसका होता है 2.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम। अब यही क्वेश्चन वो घुमा के दे देगा, लिख लो इसे जल्दी जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन ही तो देगा वो आपको। जरूरी नहीं है, मैंने तो आपको सारे टर्म्स बता दिए, लेकिन जरूरी नहीं हो सारे टर्म्स देता है। हो सकता है 2 ही दे, हो सकता है 3 दे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सारे टर्म्स आपको इसीलिए बताया, कोई भी टर्म्स आएगा तो आप कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 2 दे दिए तो आप घूम गए कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है आपने। इसी को मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मैंने कहा बताओ, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और मैंने कहा कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ O22 प्लस इज लेस देन O2Y। अब क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा आपको कि जो बॉन्ड लेंथ होती है O2 प्लस की, O22 प्लस की, O22 प्लस की बॉन्ड लेंथ कम होगी O2 से, क्यों? Why? क्या आंसर दोगे आप? What will be the answer? Bond length of O22 plus is less than O2Y। अरे क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर सेम होना चाहिए। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर, हाँ रुजुल ने सही आंसर दिया। देखो सारे आंसर आप किससे कोरिलेट करोगे? बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर जो O22 प्लस का होता है वो 3 होता है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। अभी बताया था आपको, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर O2 का ज्यादा होता है O2 से, इसीलिए बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिंपल सा आंसर। सारे आंसर को आप बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में दोगे, ध्यान रखना। सारे जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे इसके आंसर आप किसके टर्म्स में दोगे? बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो बॉन्ड ऑर्डर है। क्लियर? कितना आसान है, देखो ये क्वेश्चन आपको घुमा के दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आंसर आसान है, क्वेश्चन थोड़े टफ है बस। ठीक है, क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, आंसर उसके बहुत इजी मिलेंगे। तो आंसर क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 प्लस इज मोर देन O2, तो हेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ O22 प्लस इज लेस देन O2। ठीक है, लिखवाना पड़ेगा, ये पूरा चल जाएगा काम। ऐसे ही वो क्वेश्चन क्या देगा, देखो वो क्वेश्चन देगा आपको कि नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक, सॉरी नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। 7 minutes is left. Okay, nitrogen is diamagnetic while oxygen is paramagnetic. Why? क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन इज नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक बट
नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जो बॉन्ड ऑर्डर है उससे हटके है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, हाँ अर्ज गांधी, अब सही है आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटके है बस, बाकी सबका आंसर बॉन्ड ऑर्डर में होगा। इसमें अदिति बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। और इसके अलावा आदित्य मयेकर, हाँ वेरी गुड। रुजुल, वेरी गुड। साइज का नहीं होगा, इसमें होगा देखो, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक होगा। और नाइट्रोजन के पास क्या होगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। आप चेक करके देखोगे तो ये सारे पेयर होते हैं। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड, कोई भी क्वेश्चन आ गया एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इज डायमैग्नेटिक, तो ये समझ जाना आंसर इसका भी फिक्स है कि कोई भी, मैंने कहा एक्स इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का मतलब उसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर यही रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए। और मैंने कहा कि वाई दे दिया यहाँ पे, वाई इज पैरामैग्नेटिक, तो जो भी पैरामैग्नेटिक होगा आंसर फिक्स होगा कि दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैंने कहा जो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक, तो आंसर फिक्स है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको पता भी नहीं कि कंपाउंड है कौन सा, लेकिन आपने जहां पे भी देखा कि डायमैग्नेटिक, तो समझ जाना नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जहां पे आपने देखा पैरामैग्नेटिक मींस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर रिमेन सेम, क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया नहीं आपको, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको X2 और Y2। अब आपको पता ही नहीं है X क्या है Y क्या है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि X2 इज डायमैग्नेटिक, तो आप समझ गए कि डायमैग्नेटिक का क्या कैरेक्टर होता है। डायमैग्नेटिक मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सा आंसर है कि X2 हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। मैंने कहा Y2 इज पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक मींस क्या होगा? दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्वेश्चन कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड, O2 S2, आपको पता भी नहीं है कौन सा है, लेकिन आंसर सबका सेम होगा। ऐसी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी में होगा। क्लियर है? चाहे बॉन्ड लेंथ दे दूं मैं, बॉन्ड एनर्जी दे दूं मैं, बॉन्ड स्टेबिलिटी दे दूं मैं, कुछ भी दे दूं, उसमें बॉन्ड ऑर्डर का रीजन आएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपको कि X2 इज मोर स्टेबल, अब मुझे पता नहीं X2 कौन सा है, लेकिन मैंने कहा X2 इज मोर स्टेबल देन Y2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा किससे? Y2 से, इसीलिए X2 ज्यादा स्टेबल है। तो बिकॉज X2 हैव मोर बॉन्ड ऑर्डर देन Y2, तो दैट इज व्हाई X2 इज मोर स्टेबल। तो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आंसर सेम होगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी होगा। तो ऐसे ही आपको अभी जो पेपर मिलेगा केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन टफ होगा, आंसर उसके आसान होंगे। हाँ, कंक्लूजन इज दैट तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? कंक्लूजन हमने ये निकाला कि कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड क्या है, कंपाउंड अगर कोई भी है, अगर वो पैरामैग्नेटिक है, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया कि दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, तो आप समझ जाना उसके पास हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा किसी भी कंडीशन में, एक्स वाई जेड, तो आप समझ जाओगे दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा ये कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको दे दिया और मैंने कहा दिस इज डायमैग्नेटिक, तो जैसे ही आपने सुना ये डायमैग्नेटिक है, तो समझ जाना कि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिक्स। और तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया। देखो, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है।
किस केस में अगर कोई भी मॉलिक्यूल, मैंने कहा आपको कि ये, इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अगर मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल है यानी उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, अगर मैंने कहा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मींस उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैंने उसे कह दिया बॉन्ड लेंथ, अगर मैंने कहा कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मींस बॉन्ड ऑर्डर कम। सिंपल सा आंसर, आंसर यही होगा, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो A to Z लेकिन आंसर सेम होगा। मैंने कहा कि इसकी बॉन्ड लेंथ, A की बॉन्ड लेंथ B से ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर है। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि हम किस स्टेप पे पहुंचे हैं, इसे लिख लो फास्ट। 1 मिनट रिमेनिंग, वेरी गुड। तो हम लोग आप लोग इसी आईडी पे दोबारा रिज्वाइन करो आप, ठीक है। मैं ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग को और ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो मीटिंग में दोबारा स्टार्ट करूंगा।